हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने थंबनेल में क्या देखा था कि जो है कि एक ही चैप्टर से आपके TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 PRT में जो है कि इतने सारे प्रश्न देखे गए तो ये जो है कि आपको चैप्टर दिख रहा है। मैं जितने भी प्रश्नों का प्रूफ दिखाऊंगा इसी चैप्टर से दिखाऊंगा और इस चैप्टर का जो है कि PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, ठीक है। और TRE 1 के देखिएगा यहाँ पे TRE 1 के और TRE 2 के, ठीक है, TRE 2 के और TRE 3 के जो है कि PRT के सभी क्वेश्चन पेपर फाइनल आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप जो है कि खुद देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों की बात करेंगे जिन प्रश्नों के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एक प्रश्न है जो कि आपके TRE 1 PRT में पूछा गया था, जो कि 91 नंबर का। आप जब टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाएंगे और TRE 1 का जो है कि क्वेश्चन पेपर जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी ये 51 नंबर पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। तो जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके TRE 1 PRT में पूछा गया था और ये प्रश्न देखिएगा आपके जो है कि क्लास 10th की NCERT चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग जो है कि EVS कहाँ से पढ़ें। तो देखिए TRE 1 में जितने भी EVS के प्रश्न पूछे गए थे वो इसी चैप्टर से आए थे। वीडियो को लास्ट तक आप अगर देख लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से वो हमारी सटीक तैयारी होगी, जिससे जो है कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए, जिससे हम जो है कि सेलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, ओजोन परत के बारे में यहाँ पर जो है कि दिया गया है और इसी के बारे में यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं के ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं OT को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। मैं देखिए बिल्कुल TRE 1 यहाँ पे भी लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और देखिएगा फ्रेंड्स, बस आपके जो है कि ये प्रश्न क्या पूछा गया था, उच्च ऊर्जा वाले, तो उच्च ऊर्जा वाले ये पराबैंगनी किरण होती है, विकिरण होती है। और यही बस आप अगर पढ़े रहते तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि एक प्रश्न यहाँ पे सही कर पाते, ठीक है। और एक चैप्टर से TRE 1 में मैं जो है कि आपको 8 प्रश्नों को दिखाऊंगा। देखिए एक चैप्टर से अगर 8 जो है कि प्रश्न पूछ लिए जाएँ तो देखिए कितना जो है कि आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, पहला प्रश्न आपने देखा और यहाँ से ये देखिए, ये TRE 1 जब आप जिस पेपर में आप 91 नंबर का प्रश्न देखेंगे उसके नीचे जो है कि आप जाएंगे तो देखिएगा 95 और 96, यानी कि 95 और 96, ये दोनों प्रश्न आप जब देखेंगे तो ये TRE 1 PRT का ही प्रश्न है, ठीक है। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मतलब डॉट डॉट होता है, तो यानी कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है कि कैसा होता है, तो एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा 96 नंबर का प्रश्न, मैं दोनों प्रश्नों को एक ही साथ दिखाऊंगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। तो परितंत्र का जो है कि संघटक है, इसमें जंतु है और सूक्ष्मजीव है, यानी कि एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा 95 और 96 नंबर का दोनों प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ऊर्जा प्रवाह के चित्र से यहाँ पे देखिएगा मैं TRE 1 भी आपके लिए लिखा हूँ और यहाँ से देखिएगा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से हो गया और एक प्रश्न मैं और जो है कि दिखाना चाहूँगा। यहाँ से एक और प्रश्न जो है कि हमारा क्या था, तो एक और प्रश्न हमारा यहाँ से था कि कौन सा परितंत्र का संघटक है। तो परितंत्र का संघटक यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको जो है कि मिल जाएगा। पहली हेडिंग क्या है, परितंत्र के संघटक, इसके संघटक क्या हैं। तो देखिएगा सभी जीव, ये देखिए मैं TRE 1 भी यहाँ पे लिखा हूँ, और जंतु और सूक्ष्मजीव एवं मानव अथवा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो ये क्या है, जंतु और सूक्ष्मजीव, ये क्या है,
परितंत्र के संगठक हैं। तो यहीं से आपका एक प्रश्न बन गया था। देखिए ये जो चैप्टर नंबर जो आपका जो मैं दिखाया हूँ हमारा पर्यावरण, देखिए ये क्लास 10th के साइंस में है, ठीक है। और जो है कि फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे देखिए लगभग 8 या 10 प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये और 98 और 99 यानी कि 98 और 99 ये प्रश्न आप जब उसी पेपर में देखेंगे TRE 1 और PRT में ही, तो ये प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। देखिए मैं यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व जो है कि कौन करता है, तो पादप, हिरण और शेर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिएगा 99 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण में प्लास्टिक क्रिया की प्लास्टिक डॉट डॉट की क्रिया जो है कि यहाँ से देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक डॉट डॉट की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये 98 और 99 नंबर का प्रश्न, देखिए 99 का आंसर क्या है, डी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक आपके राइट आंसर हैं। और यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों को मैं यहाँ से जब दिखाऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले जब आप जो है कि जाएंगे तो देखिएगा आहार श्रृंखला का निर्माण इसमें कौन करते हैं, तो देखिएगा पादप है, हिरण है और शेर या बाघ, इसमें दोनों आ जाएंगे। तो चित्र अगर आप देखे रहेंगे तो इससे भी आप जो है कि प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न था जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं TRE 1 भी लिखा हूँ, यहाँ पे जहाँ TRE 1 लिखा हूँ वहीं से प्रश्न जो है कि बना है। देखिए मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ से जूम करके देखिएगा, मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। तो यहीं से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न बना था, ठीक है। और भी देखिए और प्रश्न हैं और मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। देखिएगा ये 101 और 102, देखिए लगातार भर भर के एक ही चैप्टर से प्रश्न पूछना जो है कि देखिए किसी का सिलेक्शन आपका जो है कि 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए एक चैप्टर से लगभग मैं आपको TRE 1 में 8 प्रश्न दिखाऊँगा। लगभग आपने जो है कि यहाँ पर जो है कि लगभग आपने 5 प्रश्न देख लिए, ये 6 और 7वां प्रश्न में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी कि आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको क्या कहा जाता है, तो आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे 102 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, 1% है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। इन दोनों को प्रश्नों को जब मैं दिखाने का प्रयास यहाँ पे करूँगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँगा और यहाँ से मैं TRE 1 और देखिएगा मैं 101 प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 101 मैं लिखा भी हूँ। और देखिए एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल जो है कि कहा जाता है। तो यहीं से फ्रेंड्स ये प्रश्न बना था और मैंने ये एक दिशी वाला भी दिखाया था। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि बनते हैं। और अगर आपको ये सटीक पता चल जाए कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है कि आराम से प्रश्न को और आराम से जो है कि सिलेक्शन ले पाएंगे उन जो है कि सटीक चीज़ों को पढ़ के। देखिए पढ़ने के लिए तो आप जो है कि बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं और बहुत बड़े बड़े सिलेबस को आप जो है कि लिख के कवर कर लेते हैं, लेकिन उससे आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर जब आप सही डायरेक्शन में आपको पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है और उसी डायरेक्शन में आप जो है कि उससे पहले से कम मेहनत करें और आप जो है कि सेलेक्ट हो जाएं, तो ये जो है कि यही जो है कि आपकी स्मार्ट स्टडी होती है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा TRE 1 मैं लिखा हूँ और देखिए एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए मैं 102 प्रश्न यहाँ पे लिखा हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जूम करके आप जो है कि देख लीजिएगा। और मैं ये चैप्टर भी फ्रेंड्स मैं डाला हूँ, इसलिए चैप्टर डाल दिया हूँ कि आप जब उसको पढ़ेंगे, देखिए ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और मैं प्रूफ के साथ भी यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, ये आपका TRE 1 PRT में ही पूछे। देखिए अभी मैं एक ही पेपर से इतने सारे प्रश्न दिखा रहा हूँ, ठीक है।
लगभग मैं 7 प्रश्न दिखा दिया। ये आपका जो है कि 8वां प्रश्न है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक पेपर में एक चैप्टर से 8 प्रश्न पूछना जो है कि बहुत ही बड़ी बात है। इससे आपको जो है कि पता लग रहा होगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर जो है कि मौजूद होते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे TRE 1 देखिए लिखा भी हूँ, और यहाँ से स्वपोषी अथवा यहाँ पे देखिएगा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। मैं 104 प्रश्न भी यहाँ पे लिखा हूँ, और देखिएगा ये आपका TRE 1 के मैं सभी प्रश्नों को दिखा दिया। अब देखिए, जब आप टेलीग्राम चैनल पे जब हमारे विजिट करेंगे यानी कि जाएंगे, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको 19 फरवरी में जब जाएंगे तो आपको ये मैं जितने भी प्रश्न दिखाया हूँ ये TRE 1 के थे, और ये TRE 1 का क्वेश्चन पेपर है। और ये जिस नंबर यानी कि आप इस जब जाएंगे तो इसमें जब आप देखेंगे 91 नंबर का प्रश्न, और 95 नंबर का प्रश्न, और 96 नंबर का प्रश्न, 98 नंबर का प्रश्न, और 99 नंबर का प्रश्न, और 101 नंबर का प्रश्न, 102 नंबर का, और 104 नंबर का, ये आपको 8 प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और इसी पेपर में ये इन्हीं नंबर के साथ में ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और इसका ये फाइनल आंसर की है, इसको आप देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब मैं देखिए उसी के नीचे मैं TRE 3 री एग्ज़ाम जो हुआ था PRT का, उसके भी क्वेश्चन पेपर को मैं डाला हूँ, जिनके प्रश्नों को मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं पहले ये बता दिया था कि TRE 2 के मैं जो है कि प्रश्नों को अभी जो है कि पढ़ा नहीं हूँ, उसको जब पढ़ लूँगा तो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये आपके TRE 3 PRT के हैं, और ये फाइनल आंसर की है। और अब देखिए इनके प्रश्नों को आप जो है कि देखिएगा, ये देखिए ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। देखिए ये TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था PRT, जिसकी ज्वाइनिंग अभी हो रही है, लेटर भी मिल रहे हैं, तो उसी में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था ओजोन O3 के बारे में कुछ तत्व। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो साइंस का चैप्टर नंबर जो 13 है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल पे डाला हूँ, उसमें ओजोन O3 के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या है, 41 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ई है। ठीक है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये भी कथन ओजोन O3 के बारे में गलत, बी वाला भी यानी कि सी वाला भी। ठीक है, और ओजोन O3 के बारे में यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप जो है कि इतना पढ़ेंगे तो आप आराम से जो है कि इस प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, और ये प्रश्न देखिएगा आपके पूछा गया था इसी चैप्टर से। और यहाँ से देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। तो इसके पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, तो उत्पादक है। यहाँ पे ये TRE 3 री एग्जाम PRT में पूछा गया था। और यहाँ से जब इन प्रश्न को देखिएगा इसी चैप्टर में जब आप जाएंगे, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, देखिएगा सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये 76 नंबर का प्रश्न TRE 3 मैं लिखा भी हूँ। और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला, फिर वही प्रश्न TRE 3 री एग्जाम PRT, और उसी के आधार पे, और TRE 1 में भी पूछा गया था। देखिए 127 का जो है कि घास, हिरण और बाघ, और यही देखिए चित्र से ही पूछा गया था। घास, हिरण, बाघ आपको जो है कि दिख रहे होंगे, और ये श्रृंखला भी आपको दिख रही होगी। देखिए घास जो जंगल में ही, यानी कि ये घास की कैटेगरी में, और ये हिरण हो गया, और ये बाघ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं TRE 1 भी लिखा हूँ, और ये प्रश्न आपका यहीं से बना था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो उत्पादक का जो होता है सबसे ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। और आपको जो है कि पता होगा, उत्पादक से जो है कि स्टार्ट होती है ऊर्जा, और उत्पादक सबसे पहले होता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, तो प्रथम आते हैं, प्रथम उपभोक्ता, और फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसकी जो है कि ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का क्रम ऊपर बढ़ता है, वैसे ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि जो चौथा होता है, यानी कि तृतीय उपभोक्ता वाले जो होते हैं, इनमें ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है, और उत्पादक में जो है कि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया था, और इसको भी मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ भी दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए निचले स्तर पर पोषी जीवों की संख्या अधिक होती है, और देखिएगा यहाँ पे उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, उपभोक्ताओं के अगले स्तर की ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है आहार श्रृंखला में,
3 या अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। यानी कि जो उत्पादक होते हैं, ये देखिएगा, ये उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय, इसमें जो है कि सबसे कम और इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से मैं देखिए मैं दिखा दिया। और यहाँ से ये आपके जो है कि एक प्रश्न जो इसी चैप्टर से मिला था, इस प्रश्न को मैं क्यों शामिल किया हूँ उसको आप नीचे देख लीजिएगा। देखिए TRE 3 जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना, और खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ ले जाना। यानी कि तीनों आंसर जो है कि सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न जैसे ही ये आप जो मैं जो कि इस चैप्टर का जो है कि डाला हूँ, PDF भी डाला हूँ, इसको जब आप लास्ट में देखिएगा, लास्ट में देखिएगा ये जो अभ्यास दिया हुआ है इसमें, और इसमें जो है कि देखिएगा एक प्रश्न तो यहाँ से पूछ लिया था, ये दोनों में प्रश्न पूछा था। और जो है कि यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न जो लास्ट वाला मैं दिखाया था, उपरोक्त सभी, बिल्कुल फ्रेंड्स देखिएगा, ऑप्शंस भी वही और प्रश्न भी वही। और 121 नंबर का ये प्रश्न TRE 3 में 6 to 8 मैथ और साइंस में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे को स्विच कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। देखिए, सेम ऑप्शंस भी वही और सेम प्रश्न भी वही। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, मैं इतना मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि जो है कि आपका सिलेक्शन हो। और देखिए, कम समय में स्मार्ट जो है कि स्टडी करके भी आप जो है कि आराम से 90+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और आराम से जो है कि सिलेक्शन ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी वो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं इतने सारे प्रश्न आपको इसलिए दिखाया हूँ ताकि आपको पता चले कि क्लास 9th, चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे वो साइंस हो, क्लास 10th जियोग्राफी हो चाहे साइंस हो, कितना महत्वपूर्ण है आपके जो है कि TRE के एग्ज़ाम में, ख़ास तौर से 1 to 5 में और 6 to 8 में। ठीक है, और भी मैं करूँगा आगे। ठीक है, कंटिन्यू क्लास करूँगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।